नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। कल जो नोटिफिकेशन आया है, एक बहुत इंटरेस्टिंग नोटिफिकेशन है। भारत के बारे में हमने बहुत चीजें बोली। हमने बोला कि साहब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बिल्कुल भी भारत काम नहीं कर रहा है एंड वी नीड टू डू अ लॉट मोर एंड इसके ऊपर हमने काफी बातें करी हैं। बट इंटरेस्टिंगली व्हाट वी सी इज दैट देयर इज एन आरडीआई स्कीम, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन की कल एक स्कीम लॉन्च हुई है। 1 लाख करोड़ का फंड सेटअप किया है। सो दिस इज गोइंग टू बी अ मेजर पुश टुवर्ड्स एन इन्वेस्टमेंट इन दैट डायरेक्शन। देखिए 1 लाख करोड़ की स्कीम तो सेट हुई है, बट व्हाट हैपेंस विद दैट इज इट एक्चुअली मल्टीप्लाइज। देयर इज अ मल्टीप्लायर इफेक्ट दैट एक्चुअली टेक्स प्लेस। तो आई एम मोर एंथुसियास्टिक अबाउट दैट। तो बात करते हैं पथिकृत भाई से। नमस्कार, कैसे हो? सीम्स लाइक मोदी जी मतलब इज ऑन द सॉलिड ट्रैक यार। हम लोग ये चीजें बोलते रहे हैं कि भाई रिसर्च 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 एंड वी नाउ सी स्टफ हैपनिंग इन दैट डायरेक्शन एंड आई एम ऑनेस्टली एक्सीडिंगली हैप्पी। आदि इसका एक अनाउंसमेंट 2024-25 के बजट में हुआ था, नेशनल डीप टेक रिसर्च मिशन के ऊपर ऐसा कुछ था। सो एक अनाउंसमेंट हुआ था। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में प्रॉब्लम इन इंडिया हैज बीन कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट ज्यादातर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस करते थे, प्राइवेट सेक्टर में प्रॉब्लम ऑफ फंड्स था। सो आई शेयर्ड अ ट्वीट विथ यू, जो समीर जोशी का ट्वीट है, इफ यू कैन शो इट, पीपल विल अंडरस्टैंड कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। सो बेसिकली समीर जोशी जो है, उनका एक कंपनी है न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी करके। तो न्यू स्पेस इज बहुत वन ऑफ द बेस्ट ड्रोन कंपनीज इन इंडिया। तो उन्होंने कॉन्टेक्स्ट में एक चीज लिखा था। कॉन्टेक्स्ट ये था कि पीयूष गोयल जी इज वन ऑफ आवर मिनिस्टर्स, कॉमर्स मिनिस्टर जो है, उन्होंने एक ट्वीट किया था कि इंडियन स्टार्टअप्स नीड ए रियलिटी चेक। दे आर टू फोकस्ड ऑन फूड डिलीवरी एप्स यूजिंग अनएम्प्लॉयड यूथ फॉर चीप लेबर। तो उनका यह स्टेटमेंट था। अब बेसिकली वो कहना ये चाहते चाहते थे कि एक्चुअली द लार्जेस्ट स्पीच अगर कोई देखे कि जैसे चाइनीज जो स्टार्टअप्स होते हैं, बैटरी टेक्नोलॉजी, ईवी, सेमीकंडक्टर, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, इन सबों में फोकस करते हैं। उनका ऑब्जेक्टिव ये था कि इंडिया के जो स्टार्टअप्स है, स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडिया में काफी बेहतर हुआ है। दिस इज द थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड फॉर स्टार्टअप्स। उनका जो ऑब्जेक्टिव था कि उसके ऊपर फोकस ज्यादा करना चाहिए। तो समीर जोशी का एक ट्वीट उसके रेस्पॉन्स में आया था, विच इज ऑल्सो आई मीन पीयूष गोयल जी ने जो कहा, इट्स नॉट रॉन्ग कि यू हैव टू हैव मोर फोकस ऑन R&D इन द प्राइवेट सेक्टर। समीर जोशी राइट समथिंग, और समीर जोशी का जो कंपनी है, वी डीपली रेस्पेक्ट। समीर जोशी इज एन एक्स इंडियन एयरफोर्स पायलट। तो उनका जो ट्वीट था कि न्यू स्पेस इज डिलीवरिंग डीप टेक एंड इनोवेशन। Companies like New Space Research Technology (NRT) though lack patient capital for aerospace defense. VCs love the food delivery guys. VC मतलब venture capital companies जो होते हैं. Yes, GFR and L1 in deep tech also hurts. L1 concept में ये होता है कि if you actually are pitching for a for any government project, तो जिसका सबसे कम कीमत दिखाया जाएगा आपका टेक्निकल इवैल्यूएशन, उसको मिलता है इतना। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट डीप टेक, आप पैसे के बारे में सोच नहीं सकते हो, क्योंकि आप हो सकता है यू विल फेल 99 टाइम्स। तो समीर जोशी का जो कॉन्सेप्ट ये था, जो बोलने का, कि बेसिकली अभी भी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इंडिया के जो इकोसिस्टम है स्टार्टअप्स के, दे डिपेंड ऑन वेंचर कैपिटल कंपनीज। हालांकि इंडिया में एक इंडिजिनस या डोमेस्टिक वेंचर कैपिटल इकोसिस्टम धीरे धीरे बढ़ रहा है, उभर के आ रहा है। बट प्रीडोमिनेंटली जो होता है, वी हैड अ डिपेंडेंस ऑन फॉरेन वेंचर कैपिटल कंपनीज। और वेदर इट्स अ फॉरेन कंपनी और एन इंडियन कंपनी, जो वीसीज होता है उसको भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिखाना होता है। वीसीज का भी जिंदगी आसान नहीं होता है। 10 जगह इन्वेस्ट करेगा तो 8 विल फेल, ओनली 2 विल मेक प्रॉफिट, एंड दे हैव टू रिकवर दैट मनी। सो उनके प्रेशर्स होते हैं। सो इनवेरिएबली जहां पे उनको लगता है कि रेवेन्यू ज्यादा आएगा, वहां पे दे इन्वेस्ट। और डीप टेक इज एन एरिया जहां पे आपको सक्सेस मिल भी सकती है, आपको सक्सेस नहीं भी मिल सकती है। उनके जेस्टेशन पीरियड ज्यादा होता है। एंड दैट इज व्हाई इट वाज इंपॉर्टेंट फॉर द गवर्नमेंट कि आप एक कॉर्पस बनाओ फॉर इन्वेस्टमेंट्स इन डीप टेक, which will be actually refinanced or financed by the government of India. It is like what जो कल किया गया, it is like मुद्रा योजना for micro institutions. It is like the मुद्रा योजना. मुद्रा stands for जो अगर पूरा मुद्रा का I don't remember जो है, माइक्रो फाइनेंस, इट्स रीफाइनेंसिंग बेसिकली। माइक्रो इंस्टीट्यूशंस की रीफाइनेंसिंग की बात होती है। सो बेसिकली ये जो कल किया गया है रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम, उसमें देयर इज अ 1 लाख करोड़ कॉर्पस लेके ये शुरू किया गया।
इट अपियर्स कि ये इट्स एन एनुअल कॉर्पस ऑफ 1 लाख करोड़, जो हर साल एक 1 लाख करोड़ करके शुरू किया जाएगा। उसका जो गवर्निंग बॉडी होगा वो कंट्रोल कौन करेगा? वो बेसिकली ये गवर्निंग बॉडी जो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन देगा, इट्स कॉल्ड अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, व्हिच वाज इट इज अंडर अ पार्लियामेंट एक्ट 2023 का, एंड इट इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ। एंड उसका जो इट्स इम्प्लीमेंटेशन जो होगा, नोडल डिपार्टमेंट जो होगा, इट विल बी डिपार्टमेंट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली ये कह सकते हैं कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मुद्रा योजना, मतलब इन टर्म्स ऑफ इट्स स्ट्रक्चर, जैसे रिफाइनेंसिंग करेंगे ऑफ सेकेंडरी जो प्लेयर्स होंगे उनके, देन अ स्टेप फॉरवर्ड, या इसको कहते हैं कि वन स्टेप अहेड वन स्टेप अपवर्ड्स of the startup India. Where if you look at from what the Ministry of Defense has been doing, Sprint और IDEX जो है, Innovation for Defense Excellence, Sprint Indian Navy का है, तो नीश एरियाज में टेक्नोलॉजी को फंड करते हैं। सो बेसिकली जो किया जा रहा है कि आपकी स्टार्टअप इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। नाउ यू नीड टू इन्वेस्ट हेविली ऑन रिसर्च, डीप टेक, नेक्स्ट जनरेशन जो इंडस्ट्रीज होंगे, जैसे सनराइज इंडस्ट्रीज है। सनराइज इंडस्ट्रीज में यू रिक्वायर कैपिटल, एंड स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज, स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स है और सनराइज सेक्टर्स है, उसमें आपको कैपिटल दो तरीके का जरूरत होता है। वन इज द रिस्क कैपिटल। रिस्क कैपिटल एसेंशियली होता है कि आप उसमें यू कैन गेट सक्सेस, यू मे नॉट गेट सक्सेस। तो उस लेवल की वो कैपेसिटी होना चाहिए जो पैसा दे रहा है कि भाई अगर पैसा डूब भी जाए तो ठीक है। एंड दैट इज वेयर द गवर्नमेंट सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम जितने भी स्टार्टअप वार्टअप इकोसिस्टम अमेरिका का देखते हैं ना, उसमें बहुत पैसे अमेरिकन गवर्नमेंट लगाता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, या इंस्टीट्यूशन इकोसिस्टम ऐसे बना है। आपको अपेरेंटली नहीं दिखेगा कि सरकार दे रहा है, बट समवेयर देयर इज अ ब्लेसिंग ऑफ द गवर्नमेंट समवेयर, या फिर गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूशंस। चाइना का तो आप बात छोड़ ही दीजिए, उसका जो इकोसिस्टम है दैट इज प्योरली फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ चाइना। तो यहाँ पे यू रिक्वायर्ड समथिंग विच वुड हैव द ब्लेसिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेकिन उसका जो तरीका होगा, तौर तरीका होगा, किस तरह से वो फंक्शन करेगा, दैट कैनॉट बी अ टिपिकल गवर्नमेंट पीएसयू टाइप, इट हैज टू बी वर्किंग लाइक अ प्राइवेट सेक्टर एंटिटी। तो मुझे लगता है कि ये जो किया जा रहा है, that's a very very positive step in the right direction। और what is actually being done is that to a great extent दो चीज होगा। एक तो सनराइज सेक्टर्स और स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में आपके पैसे ज्यादा आएंगे, ये जो कंस्ट्रेंट की बात समीर जोशी ने कहा था, दिस इज एक्चुअली ट्रू। एंड सेकेंडली, आपको धीरे धीरे जो करना है, यू हैव टू रिड्यूस योर डिपेंडेंस ऑन फॉरेन वेंचर कैपिटल कंपनीज, ठीक है। एंड दीज आर द टू थिंग्स दैट प्रोबेबली दिस विल वर्क अपॉन। इसमें दो कपल ऑफ मोर थिंग्स विच इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, कि इसका जो गवर्निंग बॉडी होगा, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, जो एक स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन देता है फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंस्टीट्यूशंस, थिंक एकेडमिया और आर&डी सेक्टर में, आर&डी जो फैसिलिटीज गवर्नमेंट के है, वो इसको डायरेक्शंस देंगे। एंड दे विल बी गिविंग व्हाट इज कॉल्ड concessional loans to second level fund managers। second level fund managers you may consider them as the venture capital जो इकोसिस्टम इंडिया में है उसको दिया जाएगा। then they will fund the individual projects। so वो individual projects can be in the deep tech sectors also। और उसके लिए एक स्पेसिफिक जो बोला जा रहा है, एक डीप टेक फंड भी तैयार होगा। और डीप टेक, नेशनल डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी भी हमारा एक अलग से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। देयर आर मोर देन 10,000 डीप टेक स्टार्टअप्स जिसको डिपार्टमेंट डीपीआईआईटी जो है उसने रिकॉग्नाइज किया है, उसको फंडिंग दिया जा रहा है। और एंड आई थिंक फॉर द होल सेटअप दैट इज बीइंग डन, एक स्पेशल पर्पस फंड की तैयारी होगी। सो निटी ग्रिटीज जो है, इट विल टेक अ लिटिल मोर टाइम टू कम। आदि, इफ यू कैन शो दोस 4 स्लाइड्स जो आया था अबाउट दैट, इट विल हेल्प पीपल टू अंडरस्टैंड कि बेसिकली ये किया जा रहा है। सो बेसिकली अगर आप देखेंगे इसमें, वी विल ये एक जो आया था, द 4 स्लाइड्स व्हिच हैव बीन पब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, व्हिच एक्सप्लेन्स द पॉलिसी वेरी क्लियरली। थोड़ा टाइम लगेगा, शायद मे बी 15 days 20 days फॉर द होल स्ट्रक्चर टू बिकम क्लियर, बट आई थिंक ओवर द नेक्स्ट 3 months और 6 months यू विल सी कि मुद्रा योजना में इवेंचुअली जैसे लोन दिया गया है, 52 crore लोन्स worth 34 lakh crore फॉर माइक्रो इंस्टीट्यूशंस, माइक्रो सेक्टर में जो माइक्रो इंस्टीट्यूशंस है या माइक्रो बिजनेस एंटरप्राइजेस है, ठीक उसी तरह से आई एम वेरी श्योर
ये डीप टेक इनोवेशंस जो कंपनीज करते हैं, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टुडे। आज आप देख रहे हो कि लॉइटरिंग म्यूनिशंस या ड्रोन सेक्टर में बहुत सारी इनोवेशंस हो रहा है। सम ऑफ दोज आर फंडेड बाय द IDEX, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस। सम अदर्स आर बेसिकली इन हाउस इन्वेस्टमेंट्स, इन हाउस जो फंडिंग करके, फंड तैयार करके ये कर रहा है। सो बेसिकली यहाँ पे जो बोला जा रहा है, रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन जो है, इसमें टू टायर्ड फाइनेंसिंग मैकेनिज्म होगा। एक स्पेशल पर्पस फंड तैयार करेगा, और वो स्पेशल पर्पस फंड जो होगा, मेन कस्टोडियन होगा अनुसंधान अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। फिर एक स्पेशल पर्पस फंड तैयार करेंगे फ्रॉम द मेन बाय द मेन फंड कस्टोडियन, एंड देन सेकंड लेवल मैनेजर्स से कॉर्पोरेट सेक्टर एंड स्टार्टअप्स को फंडिंग दिया जाएगा। सो उसके बाद जो और भी जो डिटेल्स आया है, एंड प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है, अगर इसका आप सोचे कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि अगर आपको 2047 तक आपको अगर विकसित भारत बनाना है, तो आपको यू हैव टू बी मोर आत्मनिर्भर देन व्हाट यू आर टुडे, एंड दैट इज व्हाई यू रिक्वायर, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है फंडिंग की। देखिए, कोई भी इंसान जो एक कंपनी चला रहा है, स्टार्टअप चला रहा है, उसके लिए भी दो ऑप्शन होता है, या तो मैं एक फूड डिलीवरी ऐप की शुरू कर लूं, या फिर आई डू सम नीश रिसर्च ऑन अ टेक सेटअप, जिसमें शायद इट माइट टेक मी 5 years टू गिव रिजल्ट्स, और 5 साल तक आई हैव टू सस्टेन मी एंड माई फैमिली, मी एंड माई एम्प्लॉइज। उसका पैसा कहाँ से आएगा? And that is a very very pertinent issue. You know, it is, I don't blame those companies जो e-commerce में है या जो दूसरे सेक्टर्स में है, because they have no option otherwise. So ये ऑप्शन अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तैयार कर रहा है, and I keep on saying it कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया listens. जब जेन्युइन कोई सजेशंस आता है, they do listen. We have seen that time and again, and this is another example of it. तो एक तो it will help you to become आत्मनिर्भर at a faster pace. It will enhance your global competitiveness. एक robust एक innovation ecosystem तैयार किया जाएगा, and invariably जैसे मैंने कहा था, your ultimate objective is विकसित भारत for 2047. क्रिटिकल एंड सनराइज सेक्टर में दिया जाएगा पैसा. इट विल सपोर्ट हाई टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल प्रोजेक्ट्स. these are, या आसान चीज नहीं है. सपोज आप किसी कंपनी को बोल रहे हो कि सेमीकंडक्टर सेक्टर में, दैट होल स्पेक्ट्रम ऑफ सेमीकंडक्टर, स्पेसिफिक चीज में आप काम करो, चिप फैब्रिकेशन की एक ऐसी जगह पे काम करो जहां शायद ताइवान टू 30-40 years टू रीच दैट लेवल. आप उसको बोल रहे हो कि यू हेल्प अस ब्रिंग दैट. शायद उसको ये नहीं बोला जाएगा कि सब सारे तुम बना के दो, बट सम वेरी नीश पार्ट ऑफ इट. उसको पैसा चाहिए, उसको सिर्फ पैसे से होता नहीं है. ही नीड्स एक्सेस टू, जिसको कहते हैं मे बी इवन द गवर्नमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूशन, जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है. एक बंदे के लिए एक स्टार्टअप तैयार करके पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके फिर रिसर्च करना आसान चीज नहीं होगा. सो फंड इज वन पार्ट ऑफ इट. द सेकंड इज एक्सेस टू इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इन इट्स ओन R&D एरिया में है. चाहे वो CSIR बोल रहे हो, चाहे वो DRDO बोल रहे हो, उनके लेबोरेटरीज जो है ना, वो क्वालिटी लेबोरेटरीज होते हैं. So I think whether it's biotechnology or drone tech or loitering munitions or missile technology, अभी तो जैसे आप देख रहे हो कि many of the companies यहाँ पे missile technology में बहुत बड़े पैमाने में काम कर रहा है. Then it will enable acquisitions of critical strategic technology. This is again very important thing. जैसे देखिए जैसे ये ऑटोमोबाइल सेक्टर में हुआ था, एक टाइम लगा था कि यार ऑटोमोबाइल सेक्टर में तो सिर्फ कोरियन कंपनीज भी होंगी और अमेरिकन कंपनीज होंगे, इंडिया के कोई कंपनीज होंगे ही नहीं. बट इवेंचुअली द टाटास, द महिंद्रास, द बजाज, एंड फिर उसके बाद जो फोर्स मोटर्स है, बहुत सारे और है, अशोक लेलैंड, दे रियली डिड वंडरफुल. एंड अनदर पार्ट ऑफ व्हाट दे डिड वाज कि उन्होंने सिर्फ इन हाउस कैपेबिलिटी नहीं तैयार किया, उन्होंने मर्जर्स एंड एक्विजिशंस भी किए हैं. क्रॉस बॉर्डर एक्विजिशन ऑफ फॉरेन कंपनीज जिनके पास वो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, एक नीश कैपेबिलिटी है. दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. बहुत सारे इन लोगों ने किया है. जैसे टाटास एक्चुअली एक्वायर्ड, आई थिंक टाटास नहीं, आई थिंक महिंद्रा ने एक कोरियन कंपनी सैंगयोंग करके उसको लिया था. फिर टाटास हैव टेकन ट्रक डिविजन ऑफ देव जो है, उसको टाटास ने लिया था. अशोक लेलैंड भी काफी एक्विजिशन किया है, सबने किया है. So you require that fund to acquire niche technologies which is available abroad. We must understand technology is also for sale. There are companies, आपको यूरोप में बहुत सारे कंपनीज मिलेंगे. जैसे what is one of the reason why Prime Minister keeps on going to Eastern Europe? ये जो ऑस्ट्रिया है, पोलैंड है, क्रोएशिया है,
ये नीश एरियाज ऑफ सनराइज सेक्टर्स में इनकी बहुत कैपेसिटी है, एंड आपको कोलैबोरेट करना है जहां पे उनके दे आर विलिंग टू कोलैबोरेट एंड सेल यू मेजॉरिटी शेयर, आप उसका आपको करना है। सो दीज आर द थिंग्स दैट इज बीन डन। सो ये जो सेकंड लेवल फंड मैनेजर है जिसको दिया जाएगा, दीज आर बेसिकली डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जैसे यूएसए दे आर आईडीबीआई काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या फिर और भी जो है, इट कैन इवन बी द बैंक्स। फिर जो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं, एनबीएफसी होते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, उनको गवर्नमेंट देंगे, and that they will disseminate it then through their infrastructure to individual projects। फिर उसकी project feasibility study बड़ी जो भी है वो हो जाएगा, but ultimately what is being done is this, कि आपकी funds constraint नहीं होगा। that was one of the big problem in India, जिसके वजह से brain drain होता था, जिसके वजह से ब्रेन ड्रेन होता था। ये ब्रेन ड्रेन दो तरीके से, दो कारणों से होता था। एक तो है कि यहाँ पे इकोसिस्टम फॉर स्टार्टअप था ही नहीं। 60 70 80 में देखेंगे, अनफॉर्चुनेटली ब्यूरोक्रेटिक एंड सोशलिस्टिक सेटअप ऐसा ही था कि दे थॉट कि तुम्हारी जरूरत ही नहीं है, गेट लॉस्ट, ये मानसिकता थी। तो अगर आप 2014 से देखेंगे तो इकोसिस्टम फॉर स्टार्टअप्स यहाँ पे काफी बड़े पैमाने में बढ़ी है। इट इज द थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम, 1.5 लाख रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स है। मुद्रा योजना एक्चुअली गिव लॉट ऑफ इम्पेटस टू माइक्रो इंस्टीट्यूशंस, टू माइक्रो एंटरप्राइजेस होता है। माइक्रो एंटरप्राइज 5 करोड़ से ज्यादा है, उनको कभी पैसा नहीं मिलता था। सो नाउ दे आर गेटिंग फंड्स टू एक्सपैंड, एंड देन दिस पार्ट वेयर डीप टेक रिसर्च में आपको पैसा दिया जा रहा है, एंड यू आर नॉट डिपेंडिंग ऑन एनीबडी। So these are things being done. I would also be interested to see जो समीर जोशी का एक लास्ट कमेंट था कि L1 इशू, डीप टेक में L1 इज अ प्रॉब्लम, एंड आई होप गवर्नमेंट विल समडे सॉर्ट दिस आउट। ये ये तो किया जा यार रहा सीधा बोलते हैं ना एंडेमिक डिजीज। है। हाँ, बट अगर आप देखेंगे डीआरडीओ जिस तरह से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आईडीईएक्स में काम कर रहा है, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस, यहाँ पे 350 से ज्यादा इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है विद द स्टार्टअप्स। दे आस्क देम टू डेवलप अ नीश टेक्नोलॉजी, पैसा देता है, तैयार करता है, फिर दे एब्जॉर्ब इट, टेक इट। सो दैट्स अ ग्रेट टेम्पलेट जिसको आप you can emulate it, implement it across other sectors as well। So I think what has been done by government of India is very important and a very commendable job। Actually जो overall outlay है 2 लाख करोड़ की हुई है कल, 1 लाख करोड़ for this R&D वाला RDI scheme जो है, research development and innovation। The other one is the employee linked incentive scheme, कि आप employment linked incentive मतलब जो 2024-25 के उसमें अनाउंस हुआ था, दैट अगर कोई पर्टिकुलर कंपनी किसी को एम्प्लॉय करता है, एनी फ्रेशर, दैट उसका सर्टेन अमाउंट ऑफ दैट सैलरी विल बी रीइंबर्स्ड बाय द गवर्नमेंट। तो इससे क्या होता है कि लॉट ऑफ यंग पीपल, उनको एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, एक्सपोजर की जरूरत होती है, जो मिलता नहीं है। सो इंटर्नशिप प्रोग्राम जो इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है, आई थिंक ये जो पहले होता था अप्रेंटिस जिसको कहा जाता था, रेलवे में भी है, दैट हेल्प्स देम इवेंचुअली टू गेट बेटर जॉब्स। सो लॉट ऑफ चीज things are being done now, it is up to the private sector to deliver, because जो grudges थे that are being taken care of। back to you। That is there, I think quite a bit has been covered। एक चीज जो होनी चाहिए is needs to be some sort of a a network that भारत needs to create, जहां पर जितने भी इनोवेटर्स हैं उनको उनके डिटेल्स एंड वो कर क्या रहे हैं उनको डाला जाए, ताकि क्रॉस कनेक्टिंग कर सकें, इंटरडिपेंडेंसी कर सकें। क्योंकि वन ऑफ द थिंग्स इज, एंड ये चीज काफी नोटिस में आ रही है, कि जैसे यार किसी एक बंदे को, एक फॉर एग्जांपल ड्रोन बना रहा है, उसको अभी रोटर्स चाहिए, अब उसको नहीं पता रोटर्स कौन कौन बना रहा है। तो इज देयर अ प्लेस वेयर ही कैन इंस्टेड ऑफ बैंगिंग हिज हेड ट्राइंग टू फाइंड आउट कौन कौन बना रहा है क्या नहीं है, इज देयर अ नेटवर्क वेयर ही जस्ट पुट्स अप हिज दिस थिंग, यार लिसन आई एम मेकिंग दिस, डज एनीबडी हैव दिस पार्ट? And there are companies who come out and say, yes, we do have this part, here is the quotations, here is something, and which is, उससे होगा क्या कि आपकी जो एक डोमेस्टिक कैपेसिटी है वो बढ़ेगी। अभी क्या होता है, फर्स्ट ऑप्शन होता है भैया कहां से लेके आना है, बाहर से लेके आना है, ठीक है। उसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने काफी हद तक क्रैकडाउन मारा है। फॉर एग्जांपल सीसीटीवी कैमरास, वॉकी टॉकीज, ड्रोन्स, इसका भी बाहर से कुछ नहीं आ सकता, इट कैन नॉट कम। सो देयर वर ऑलमोस्ट 400 ऑर्डर्स जो ड्रोन्स के थे, वो सब दोबारा करे गए। दैट whole thing got almost 6-7 months delayed। things are back on track now, but government of India literally put its foot down कि हमको कुछ भी नहीं चाहिए बाहर से। so even the plastic rotors, जो ड्रोन के वो रोटर्स होते हैं, even the plastic rotors जिसके अंदर it's a harmless little piece of plastic,
That also was rejected, and actually as a matter of fact वो पूरा फिर domestic supply chain बनी है उसकी. अभी now to a point we are about 60-65% of the supply chain जो आपकी requirement है. तो this is just one example of this particular thing, and ये ऐसे examples आपको 50 इंडस्ट्री में 50 और मिल जाएंगे. There is no question. So I think इसी तरह से एक focus करना पड़ेगा where we are able to actually go into this thing, and एक creation of a network would be critical for this. Pardon me. Thank you so much, Patikit, for that update. सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज. आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं. क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स. मिलते हैं दोबारा एक और अपडेट के लिए. जब तक नमस्कार.